अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज़ुन की क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। असल में स्टेज हो या सामीन हो, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता। इस्लाम गुलू से बहुत दूर है, ये बात जहन में रखें। मखलूक महदूद है, लामहदूद नहीं। रब की जात, रब की सिफात लामहदूद। अब यहाँ पर मगरिब इशा के बाद से ही प्रोग्राम शुरू। मैं मजमे से एक आदमी से पूछना चाहता हूँ, दीन का कौन सा 5 अरकान में से या ईमान की बातों में से कौन सी बात आपने समझी हो, मुझे बताओ। इस्लाम के कितने अरकान हैं, मुझे वो बता दो। उनमें से आपने कौन कौन सी बात समझी। हमारे यहाँ ये कमियां हैं कि हमने मकसद को नहीं समझा। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब की तारीफ की है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के तौर पर नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तौर पर। और जब उनकी सिफात बयान की है तो फरमाए हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। वो अल्लाह जिसने अपने महबूब को दीन हक के साथ भेजा। जब अल्लाह ताला ने फरमाया तो फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो उस रहमान, उस रहीम की उम्मत में हमें रहम कितना करना चाहिए, हमें गुस्से से कितना दूर रहना चाहिए, हमें माफी का मादा कितना पैदा होना चाहिए। अगर नबी की रहमत से हिस्सा लेना है तो मेरे आका फरमाते हैं तुम में वो मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद है, और जो अपने लिए नापसंद है वो अपने भाई के लिए नापसंद है। अब बताइए, अगर नबी की सीरत हमारे सामने होगी तो कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उस नमूने को सामने रखा जाए तो हमें कुछ पता चले हमें करना क्या। एक भाई भाई के सामने मुकाबले पे आ रहा है, मुकदमेबाजी कर रहा है, जबकि एक मोमिन की शान यह है कि मेरे और आप सबके आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता कब तक, हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। यहां तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप और उसके औलाद से ज्यादा महबूब हो जाऊं। खानदान न चले, नबी की सीरत चले। और जब नबी की सीरत चलेगी तो मेरे आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पे प्यार न करे, बड़ों की इज्जत न करे, वो मुफ्ती हो, पीर हो, सैयद हो, पठान हो, कुछ भी हो, नबी फरमाते वो हम में से है ही नहीं। जरा अपने अंदर गौर करें, क्या अब अंदर है। बुलबुले सिदरा को भी नहीं मालूम है बुबू की हकीकत क्या है। जरा गौर तो करो, ये कौन है। ये फरिश्ते, बच्चा पैदा होता है, कितना बड़ा वली हो, गौस हो, कुतुब हो, उसके पूरी जिंदगी के हालात, कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसा होगा, तो फरिश्ते आकर 4 महीना की हालत में लिख दे। और बुलबुले सिदरा जो नबियों के सरदार, उन्हें भी हकीकत मालूम नहीं क्या हो रहा है। फिर बैठने वालों पर जो अजाब आएगा फिर उसका क्या हो गया। एक आदमी मुझे बता दे, अजमत आरिफाना सलामत रहे, मैं 1000 रुपए दूंगा। ये
किस्मत आरफाना कौन सा मसलक है और उससे क्या पैगाम मिलता है, एक तो बता दो मुझे। मेरे आका फरमाते कल्लिमु अला क़द्रि उक़ूलिन नास, आदमी की अक्लों के मुताबिक बयान हो। यकीनन कुरान से बढ़कर कोई कलाम, लेकिन कुरान बरकतन इब्तिदा में पढ़ा जाता है। नाते पाक ये बरकतन होता है। असल बयान का मकसद, खतीब को भी हुक्म है कल्लिमु अला क़द्रि उक़ूलिन नास, आप अपने हिसाब से मत बोलो। अरबी बोल सकते हो, फारसी बोल सकते हो, आदमी कितने समझ सकते हो उसके हिसाब से बोलो। अगर ये मकसद होता ना, आज हमारी कौम जाहिल नहीं होती। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम कहता हूँ, इसमें से 90% उर्स की तारीख मुझे बता दो। उर्स कहते किसको? उर्स तो शादी को कहते हैं। ये ली कहां से? जब मैयत जो सवाल जवाब में कामयाब हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे नई नवीली दुल्हन। तो वो तो सो रहे, अब बेईमान एतराज कर रहा है, तुम जा रहे हो तो तुम्हें देखेंगे क्या? अरे सोने वाला कभी देखता है क्या आपको? कौन जवाब देगा? और कब जवाब मिलेगा? उसमें नहीं मिला तो हाँ हाँ, वो जालिम जरा अल्फाज गौर क्या होता। नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है। वो जिसने 16 साल तक इंतजार किया हो, 18-21 साल तक इंतजार किया हो, मेरा कोई मेरे अरमानों का ताजदार आएगा, एक रात सजेगी, सुहाग रात होगी, तो उस रात में इंतजार होता कि सोया जाता? जरा और तो करो, अल्फाज देखे हो। लेकिन इतना जहन में और रखना, ये शादी की रात में जो सवाल होते हैं ना, आटा पीसना आता है कि नहीं आता, रोटी पकाना आता कि नहीं आता, सब्जी कौन कौन सी आती है, कोई पूछता है? क्यों? तुझे मालूम नहीं? आज मोहब्बत की बात, आज एक ही सवाल होगा, तूने अपना आप को मेरे लिए बचा के रखा कि नहीं रखा? और याद रखो, ये मंजिल अगर आसान हो गई, आने वाली मंजिलें आसान, और ये मंजिल मुश्किल हो गई तो आने वाली। बीवी ने शौहर को मुतमईन कर दिया, अब वो एक दूसरे से राजी। बाद में माँ कहती है इसे पकाना नहीं आता, बेटे के दिल में बस गई ना, वो कहता है सीख जाए, अभी 55 है। सारी बीमारियां छुप जाती, लेकिन पहले दिन खटपट हो गई, बच्चे के दिल में नफरत पैदा हो गई, मुतमईन नहीं हुआ। अब माँ कहती है बड़ा अच्छा खाना बनाती है, सिलाई में बड़ा अच्छा जानती है, तुम रख लो, कोई काम आएगा? जब शौहर राजी नहीं है तो कोई चीज बिला तफसील, ये कब्र की रात याद रखिए, दुनिया की आखिरी रात है और आखिरत की पहली रात है। दुनिया की जिंदगी की आखिरी रात है ना भैया, और आखिरत की। ऐसे ही बीवी जब शौहर के ससुराल जाती है ना, तो मैके की आखिरी रात और ससुराल की पहली रात। बड़ा निस्बत है इसमें, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन उस तफसील में नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन इतना जहन में रखो, यहाँ जो असल बात है, कब्र में भी ये सवाल नहीं होता नमाज पढ़िए क्या, रोजा रखे क्या, ये तो पहला सवाल महशर में होगा। रोजे महशर के जागुदाज अव्वली पुरशिश नमाज, रोजे महशर में पहली पूछ नमाज। लेकिन यहाँ मन रब्बू का, तेरा रब कौन? अरे बोलो भाई, क्या पूछेगा? अभी बात समझ में नहीं आई। तेरा रब कौन है? अच्छा, नमाज पढ़ते हो आप? जी। बोलो भाई जी। अच्छा, नमाज में सबसे ज्यादा सूरत कौन सी पढ़ी जाती है, जरा वो बताओ। अलम शरीफ। और अलम्दु शरीफ में सबसे पहला जुमला क्या है वो बता।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या जरूरत होता है? क्यों? सबसे पहली आयत है ये। कुरान जो लोहे महफूज में है ना, नुजूल अलग है और कुरान का लोहे महफूज में होना, तो मेरे आका ने जो तरतीब लाई है लोहे महफूज, तो मेरे आका उधर भी देख। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहली आयत कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। क्यों? वो तो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो सत्तार भी है, वो अलीम भी है, वो खबीर भी है, वो समी और बसीर भी है। फिर कहा कि ना ना, असल जो तारीफ है उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, वो तमाम जहानों का पालनहार है। बेशक बेशक तमाम जहानों का पालनहार है। अरे बोलो भाई, पालनहार है 18,000 मखलूक है। जी। सबसे अफजल कौन है? इंसान हजरत उम्मत मोहम्मदिया। सबसे अफजल इंसान, जी बेशक। अशरफुल मखलूकात इंसान। जी 18,000 मखलूक में आप सबको जानते हो। अगर आपको कहीं मिल जाए, हजारों रुपए आपके पास है, आप उसको पाल सकते हो? नहीं। आपको खुराक की नहीं मालूम, जी तो बंदे तो अकीदा तो सही कर, जी बेशक। तुझे रिस्क की फिक्र। वो तमाम जहानों का पालनहार। रब्बुल मोमिनीन नहीं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। बेशक। वो काफिर को भी देता है, जी वो मुनाफिक को भी देता है, बेशक वो चोर को भी देता है, बेशक वो नाफरमान को भी देता है, बेशक। वो मानने वाले ना मानने वाले को भी, बेशक देता वो है। जो परिंदे हैं उन्हें भी, बेशक वो डसने वाले सांप को भी देता है। बेशक उन्हें देगा, तो तुझे नहीं देगा। कि तू मिलावट क्यों कर रहा है? फिर बेईमानी क्यों कर रहा है? जी जो तुझे काम बताए वो करता जा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। बेशक जो देने वाला बेहिसाब, अरे बोलो देगा कि नहीं देगा? बेशक देगा। अभी हमारे भाई है, ये मौलाना साहब कह रहे देगा, बगैर मेहनत के दे देगा। भाई सवाल पैदा होगा ना, बगैर मेहनत के दे देगा? नहीं। बगैर कमाए दे देगा? ये गलत फहमी हमारी। अरे दे देगा नहीं, दिया। बेशक ईमान पैदा कर, बगैर कमाए दे देगा का सवाल ही पैदा नहीं। दिया। दिया 9 महीना माँ के पेट में बगैर मेहनत के दिया। दिया। बेशक। 2 साल तक 4 पाई पे पड़े हुए माँ के सीने से दूध की नहर जारी की। बेशक। तो जब कुछ न था तब तुझे दिया है। बेशक। अब हरकत में बरकत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कोशिश करेगा तो नहीं देगा। बेशक ईमान ही तो है। बेशक जब तक ईमान नहीं, नमाज नहीं। शायद मैं आपको सच्ची बात नहीं समझा सकूं। ये पीछे बैठे हुए हैं हजरत तो हैं ही खैर, और आप भी शायद अच्छी तरह वाकिफ हैं। इनकी शान क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका फैज मैंने देखा है। बेशक सुभान अल्लाह। उसमें गुलू नहीं है। जो बुआ जमीला की शक्ल में, यकीनन वो इनके बराबर नहीं। जी वो इनका फैज है। बुआ जमीला इनका फैज। जब फैज का ये आलम है, वाह तो जहां से फैज मिलता था, वहाँ का क्या आलम होगा। बेशक ये हाजी साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी खिदमतें की हैं। पूरी जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुरान की तालियां ऐसी नहीं देखी। बेशक बेशक हजरत मौजूद हैं, बाकी मैं अपनी जिंदगी कह रहा हूँ। जी हक बात। 68 साल की मेरी उम्र हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी, और ये भी ध्यान में रखिए, मैं जब से 12-13 साल का था तब से उनका खातिम बेशक पढ़ के आता था, तो उन्हीं की खिदमत में रहते, छुट्टियों के दिन कुरान की तालियां, ये उनके खातिमों में से भी, पोतों में से भी। अब आप अंदाजा लगाइए, कुरान की तिलावत
और नमाज के सजदे पूरी पूरी रात जी कभी जगह बेटा मेरी इतनी नफिल रह गई ये पढ़वा, बेशक बेशक बैठे ना बेटा मेरा इतना पारा रहेगा ये पढ़वाने। अरे किसी को कर्ज देना है क्या? ये हमारी हालत सुधारने के लिए। बेशक हक बात। उनके पास कोई कर्ज है क्या किसी का? नहीं फर्ज नहीं है, ये नफिल है। तो सोते हुए उनको जगाकर उनसे नफिल पढ़वाना। जी आप तो बारहा वहां रहे, तो अब आप अंदाजा लगा लो जब इनके फैज का आलम है, जी तो उन्होंने जिंदगी में कुरान की तिलावत और नमाज के सदक़े अल्लाह की इज्जत की कसम मैं समझता हूँ हमने अपनी जिंदगी में ऐसी तालियां और साजिदा नहीं दी। जब फैज का ये आलम है तो जिनका फैज है उनका आलम क्या होगा तुम अंदाजा लगा। बेशक तो उन्होंने जो हमें दर्श दिया, किसी ने कहा दिल में जंग लग गया तो आका ने फरमाया मौत को याद करो, कुरान की तिलावत करो। बेशक क्या ये हम कर रहे हैं? नहीं ये है राजशाही सिलसिला। अच्छा दूसरी बात, मेहमानों से जितना वो प्यार करना, जी ये मौजूद है बहुत जिंदगी में उनका प्यार देखा है। बेशक पीछे कितना वो प्यार देती थी। अपने रिश्तेदार के मतलब नहीं है, मेहमान। बेशक तो ये मेहमान की मेहमान नवाजी करना मेरे आका की सुन्नत नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर दिल में कभी कदूरत नहीं देखी। बेशक बेशक नफरत नाम की कोई चीज नहीं थी। सबके लिए अपना ही। जी तो ये वो चीज है जब दिल साफ हो जाता है जी 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 बेशक तो कामयाबी उनके कदम चूमती। बेशक सब साफ हो जाएगा अगर दिल साफ हो। जी ये मैं नहीं कह, कुरान कह रहा कद अफलहा मन तज़क्का, वो आदमी कामयाब हुआ जिसने सफाई हासिल की। जी अब अगर हम सफाई देखें तो किसको साफ करना है? आंखों को, जबान को। अबे झगड़ा भी होता है तो कभी कोई बुरा भला बोलता है। पूरी जिंदगी उनकी जबान से कभी नाजेबा अल्फाज सुने ही नहीं। बेशक ये उनकी बच्चियां भी हैं, सब कुछ है, कभी गुस्से ही नहीं किया। बेशक तो अब आप अंदाजा लगाइए ये फैज कहां से मिला। और जब दिल साफ हो जाता है ना तो दिल है टंकी जी और हाथ पैर आंख नाक ये है टूटी। तो टंकी को साफ कर लो तो सारी टूटी अपने आप साफ हो जाएंगे। और अगर टंकी गंदी है तो एक टूटी साफ करो, दो साफ करो, साफ नहीं होने की। बिला तमसील हमारा दिल टंकी है, हाथ पैर आंख नाक टूटी है, अपना दिल साफ कर लो तमाम आज़ा साफ हो जाएगा। तो ये तालीम है इन अल्लाह वाला। बेशक और मेरे और आप सबके आका जो आए हैं ना, ये नसब बताने नहीं आए, ध्यान में रखें। कुरान ने तो साफ फरमाया है या अय्युहन्नास, ए लोगों, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक मर्द से पैदा किया, उससे उसकी बीवी हव्वा पैदा की, उससे बहुत से लोगों को पैदा किया। और फिर आखिर में क्या फरमाया है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू। जो शक करे मुसलमान नहीं है, बेशक ये कबीले ये जाते सिर्फ पहचानने के लिए, ये शेख ये पठान ये मुगल ये सब कुछ कुरान कहता है ये सिर्फ पहचानने के लिए है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अगर इज्जत वाला है, अगर ताजीम वाला है, रब के यहाँ कुर्बत वाला है, तो जिसका तकवा अच्छा है, जिसकी परहेजगारी अच्छी है, वो अल्लाह के नजदीक। दौलत नहीं देखी जाती। अबू लहब मुत्तलबी था, हाशमी था, कुरैशी था, मरदूद रहा। बेशक और
बिलाल अरबी भी नहीं था, जी मक्की मदनी तो अलग चीज है। और फिर आलम क्या था, बद्र अच्छा है फलक पर, यह हिलाल अच्छा है, वो चश्मे पीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। बेशक बेशक। तो असल में आज ये समझाना चाहता हूँ कि आज चारों तरफ से बेईमानों के जो हमले होते हैं कि ये अल्लाह वालों की शान क्या है। पहले तो ऊपर से आप सुनो, बोलो नबी क्यों आए, जी इतना समझ लो। जी। अरे बोलो भाई, नबी क्यों आए? जब इंसान गुमराह होता है, भटकता है, तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए किसको भेजा? नबी तो नबी सुधारने आते हैं या सुधरने आते सुधारने आते। हैं? तो सुधारने वाला पहले सुधर के कहां से आए? जी 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 बेशक बेशक इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं होता दुनिया में। बेशक। अब ये बेईमानों की बोली समझो कि अनपढ़ के हैं। जी उम्मी किसको कह रहे? अनपढ़। ओ कमीने, तू पढ़ाए तो तेरा शागिर्द आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए, मौलवी हो जाए, और रब जिसके शान में फरमाए सनुकरियों का फला तंसा, महबूब तुझे हम पढ़ाएंगे, फिर तू वाह कभी वाह भूलेगा ही नहीं। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ईमान तो पहले नबी की शान सब, जी वो देने आते हैं, जी लेने नहीं आते। बेशक वो बांटने आते हैं, जी चंदा करने नहीं आते। बेशक बेशक। उनकी शान ये है, इन्नमल्लाहु युती वाना कासिम, कासिमुन। अल्लाह मुझे देता है, मैं तकसीम बांटता हूं। करता हूं। वाह और वाह। बरेली के ताजदार कहते हैं रब है मोती, वो है कासिम, देता वो है, दिलाते हैं। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। फैजाने राजशाही फैजाने राजशाही मुफ्ती इसाक साहब। ये आज जो बकवास की जा रही है, ये हरबे क्यों? इसकी वजह, जी ये महफिलें बड़ी कीमती हैं जहां पढ़ाया जाता है, बेशक बेशक। ताकि बेईमानों के चुगल में ना आ सके। कहते हैं ना सब हमारी तरह। वो जालिम वो पढ़ाने आते हैं, और उनकी शान क्या है, एक झलक देख लो पहले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान अशरफ है कि जानवर? इंसान। तो एक जानवर है अवाबील, जी 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 तो पहले उसकी शान देख, सुभान अल्लाह। फिर ही उन वलियों की शान देख। बेशक जब ये अबराहा आया था तो हाथी लेकर आया था ना? जी घोड़ा गधा तो नहीं लाया? ना अच्छा जी, अब एक ध्यान में रखो। अच्छा, वो हथियार लेके आया था, काबे को ढाने आया था। जी तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजा या इंसानों को? अरे बोलो भाई। अबाबील। चिड़ियों, जी वो भी बाज को नहीं, जी जी सिकरा नहीं, जी। गिद्ध नहीं, कबूतर नहीं, छोटी चिड़िया। एक छोटी 100 ग्राम की चिड़िया। बेशक अब वो भी हथियार क्या थे उसके पास? मिट्टी के पत्थर, जी बेशक। जिसको कंकर कहते हैं। हिजार मिट्टी, ये हिजार हजर से है, तो मिट्टी का पत्थर कंकर, मिकदार उसकी चने के मसूर के दाने के बराबर। बेशक। और वो भी 3, 2 पंजों में एक चोंच एक में। चोंच में। बेशक। अब मैं यहाँ से और कुछ नहीं पूछना चाहता, सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं इन पे कुछ नहीं है, गौसे पाक पे कुछ नहीं है, गरीब नवाज पे कुछ नहीं है, माज़अल्लाह, आप कुछ मत कहो, सिर्फ कुरान की एक आयत पे जी और इसको समझ लो। अच्छा बताओ, ये काबा जिसने हज किया है, ये नीचे हिस्से में कि ऊपर हिस्से में? नीचे हिस्से में। बेशक। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम को लेके पहाड़ के ऊपर थे कि नीचे? नीचे। वो ऊपर चले गए, पहाड़ के
ऊपर ऊपर चले गए थे बचाव के। जी